बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा हमें नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि डाइजेशन होती क्या है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं कि डाइजेशन क्या होती है। देखो बेटा, बेसिकली जो हम फूड खाते हैं वो बिगर पार्टिकल्स या बिगर साइज में होती है, बिगर पार्टिकल साइज में होती है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। अब ब्रेक करने के लिए वो दोनों मेथड यूज करता है, फिजिकल मेथड भी यूज करता है और केमिकली भी उसको ब्रेक करता है। केमिकली आप जानते हैं कि केमिकली ब्रेक करना जो है वो एंजाइम्स की मदद से होता है और इसको स्मॉल डिफ्यूजेबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसकी क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके इनटू ब्लड जो है बेटा, ये मुमकिन हो सके। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का ये काम होता है। चले सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का आगाज ओरल कैविटी से होता है। आपको इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ओरल कैविटी के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं, फिर वो किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। देखिए, ओरल कैविटी का एक हिस्सा लिप्स आ जाते हैं, एक हिस्सा इसका जो है बेटे वो लिप्स है, ठीक हो गया, टीथ है। फिर हमारी जो रूफ होती है ना, रूफ ऑफ ओरल कैविटी, रूफ ऑफ ओरल कैविटी बेटा ये पैलेंटाइन बोन होती है जो कि दो तरह की होती है, सॉफ्ट प्लेट एंड हार्ड प्लेट। जो आगे की तरफ है, फ्रंट साइड पर है, ये दिखाई दे रही है आपको, ये हार्ड होती है, यहां पर बोन होती है। और ये जो सॉफ्ट साइड है, ये बैक साइड वाला हिस्सा जो होता है ये सॉफ्ट प्लेट होता है, ठीक है ना। जो जब आप खाना निगलते हो तो ये आपकी नेजल कैविटी को क्लोज करने में आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। तो यहां पर टॉन्सिल्स है, ये आप देख सकते हो, दीज आर दी टॉन्सिल्स, जो हम मेजर पार्ट डिस्कस करेंगे। इसी तरह टंग आप जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ओरल कैविटी का, ठीक हो गया। ये गम्स होते हैं, जो दांतों के ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, दीज आर दी गम्स, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी डाइजेशन में। फिर हम थोड़ा सा दांतों के बारे में देख लेते हैं, हमारे टीथ कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे फ्रंट जो 4 टीथ होते हैं बेटा, उनको इंसाइजर्स कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर जो टीथ है बेटा, इनको कैनाइन टीथ कहा जाता है। ये जरा नोकीले होते हैं, नोकीले दांत होते हैं, इनका काम ये जो हम गोश्त वगैरह खाते हैं उनको ब्रेक करने में ये यूज होते हैं। फिर बेटा मोलर टीथ है, उससे पहले ये वाले जो दांत है ना, ये वाले, ये दीज आर दी प्री मोलर टीथ, और लास्ट में जो है ये मोलर टीथ आते हैं। ये जो हम बात करेंगे जब मस्टिकेशन की या हम ग्राइंडिंग ऑफ फूड की बात करेंगे, तो उसके अंदर जो मेजर टीथ इन्वॉल्व होते हैं वो मोलर टीथ होते हैं, ठीक हो गया। तो ये बात छोटी छोटी जो है बेटा वो दांतों के बारे में, हमारे टीथ के बारे में, हमारी ओरल कैविटी में किस तरीके से वो पाया जाता है। इसके अलावा हमारी ओरल कैविटी में 3 तरह के जो है वो सलेवरी ग्लैंड होते हैं। 3 लेफ्ट साइड पर होते हैं और 3 राइट साइड पर होते हैं। टोटल इनकी तादाद तो 6 होती है, लेकिन इनकी टाइप्स जो है वो 3 होती है। ये कहलाता है बेटा पैरोटिड ग्लैंड, जो कि इन फ्रंट ऑफ ईयर, आप देख सकते हो ये इन फ्रंट ऑफ ईयर, इन फ्रंट ऑफ ईयर है। अच्छा, फिर जो है वो हम ये डक्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एक्सोक्राइन है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड है जो बिल्कुल बिलो दी जो है बेटा वो जा है, ठीक है ना, ये जा में है, जा के बिल्कुल नीचे है। और इसी तरीके से सब लिंगुअल ग्लैंड है जो कि आप जानते हैं कि हमारी टंग के नीचे है, बिलो दी टंग जो है ये पाया जाता है। तो ये 3 होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। ये 3 तरह के जो है वो सलेवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में, हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो है ये पाए जाते हैं, 3 लेफ्ट साइड पर और 3 राइट साइड पर। चले इसके बाद हमारी ओरल कैविटी का एक और पार्ट भी होता है, उसको कहते हैं फेरेंक्स। ठीक ओरल कैविटी के एंड के ऊपर ये पाया जाता है। ये जो फेरेंक्स होते हैं बेसिकली ये भी 3 तरह के होते हैं। फेरेंक्स का वो हिस्सा जो नेजल कैविटी के सामने है उसको नेजोफेरेंक्स कहा जाता है। इसी तरीके से फेरेंक्स का वो हिस्सा जो बिल्कुल ओरल कैविटी के बैक साइड पर है उसको ओरोफेरेंक्स कहा जाता है। और आखिरी हिस्सा इसका थ्रॉट में होता है, लेरेंक्स के पास, जिसको लेरेंजोफेरेंक्स जो है वो कहा जाता है। तो इस तरीके से फेरेंक्स जो है वो 3 तरह की होती है। तो ये इस
स्टार्ट में जो है मैंने सारे पार्ट्स के नाम आपको बताएं, अब मैं इनके वन बाय वन आपको बताऊंगा कि ओरल कैविटी क्या क्या फंक्शन जो है ये परफॉर्म करती है। सबसे पहला काम जो हमारी ओरल कैविटी का होता है वो है मस्टिकेशन। मस्टिकेशन जिसको बेटे ग्रिंडिंग कहा जाता है। ग्रिंडिंग के खाने को जो है वो बिगर पार्टिकल्स को, बिगर साइज जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करना होता है, स्मॉल साइज पार्टिकल में बदलना होता है। और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो मोलर टीथ होते हैं उनका बहुत ज्यादा किरदार होता है, मोलर टीथ का। ठीक हो गया। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, हम बड़े उसकी दो वजूहात भी आपकी बुक ने लिखी है। नंबर 1 रीजन लिखी है कि एसोफेगस जो होती है, एसोफेगस ओनली अलाउ स्मॉल पार्टिकल्स टू पास, कि सिर्फ छोटे पार्टिकल उसमें से गुजर सकते हैं। दूसरी वजह वहां पे लिखी हुई है कि जो सरफेस एरिया होता है स्मॉल पार्टिकल से, सरफेस एरिया फॉर एंजाइम्स इंक्रीज, कि सरफेस एरिया जो है बेटे वो इंक्रीज हो जाता है एंजाइम के ऊपर वर्क करने के लिए। तो मस्टिकेशन जो है वो फूड को इस तरीके से खाने को ग्राइंड अप करने में हेल्प करें। दूसरा जो फंक्शन इसका होता है, ये पहला था, दूसरा जो फंक्शन है वो है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन होता है खाने को मॉइस्ट करना, मॉइस्चनिंग ऑफ फूड। अब देखो मॉइस्चरिंग ऑफ फूड जो है ये वर्क होता है सलाइवा का। आपको मैंने बताया कि 3 तरह के ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा पैदा करें। अब ये सलाइवा जो है, सलाइवा की अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसमें बहुत सारा पानी है प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी कुछ साल्ट्स हैं। ठीक हो गया, जो कि लुब्रिकेशन काज करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ लाइसोजाइम होते हैं प्लस कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी पाई जाती है, यानी एंटीबॉडीज। इनका काम क्या क्या होता है, ये इम्यूनिटी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कुछ जर्म्स भी जो है बेटा यहां पर किल हो जाते हैं। इनमें इनके पास एंटीसेप्टिक फंक्शन होता है, ये एंटीसेप्टिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। मीन आपकी ओरल कैविटी का एक वर्क ये भी है कि वो जर्म्स को भी किल करती है। इसके अलावा एक तीसरा वर्क जो है वो आपकी ओरल कैविटी का वो है डाइजेशन, कि डाइजेशन का फंक्शन भी परफॉर्म होता है। डाइजेशन का फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, देखो बेटा सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। ये क्या करता है, ये स्टार्च या ग्लाइकोजन को बदल देता है माल्टोस में, यानी यहां भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई, कंप्लीट नहीं होती, कुछ हिस्सा इसका डाइजेस्ट हो जाता है। ये पॉलीसैकेराइड है। ये इस तरीके से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि पॉलीसैकेराइड को यहां पर कन्वर्ट कर दिया जाता है डाइसैकेराइड में। ठीक है, यहां पर एक और, ये तो डाइजेशन से रिलेटेड होगी ना, सलाइवा से रिलेटेड एक और बात है बेटा, जो फ्रेश सलाइवा होता है उसकी पीएच जो होती है वो कितनी होती है, 8 होती है, लेकिन आफ्टर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इसकी पीएच जो है वो 6 हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये पीएच में कमी क्यों आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्या कर रहा है। तो बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यहां पर मौजूद वाटर से रिएक्ट कर कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड जो है बेटा कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। ये प्रोटॉन बेसिकली पीएच को कम करने का सबब होता है। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के बाद सलाइवा की जो पीएच होती है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाती है। ये बातें आपने अपने जहन में रखनी है। चल, उसके बाद आपने एक बात और जहन में रखनी है बेटा कि
यहां पर और कौन कौन से फंक्शन जो है ये परफॉर्म सबसे इसके बाद जो एंड में जो चीज इसके अंदर होती है ना बेटा, वो होती है स्वेल्विंग, यानी खाने को निगलना। मीन खाना मस्टिकेट हो गया, खाना लुब्रिकेट हो गया, ठीक है ना। देन एट द एंड ऑफ द टाइम क्या होगा कि खाने को जो है वो आपने निगलना है। तो निगलने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर कुछ खास किस्म की मूवमेंट्स होती हैं। आप ये देखते हो ना, जब आप खाना निगलते हो तो एक किस्म का ये जब खाना आपकी ओरल कैविटी के फ्रंट पार्ट में होता है तो ये एक वॉलंटरी अमल होता है, लेकिन जैसे ही ये खाना आपकी ओरल कैविटी की बैक साइड के ऊपर जाएगा ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस जो है बेटा ये हो जाएगा। तो अब जब खाना स्वेल्विंग का जो अमल होता है बेसिकली ये एक किस्म का एक इनवॉलंटरी एट द एंड ऑफ द ओरल कैविटी जो है ये परफॉर्म होता है। तो इसके अंदर होता कि सबसे पहली बात जो ओरल कैविटी में खाना एक बॉल की शक्ल अख्तियार कर लेता है, उस बॉल नुमा उस खाने की उस शेप को जो है वो आप बोलस का नाम देते हो। क्या नाम दोगे? बोलस। तो क्या होगा, इसकी स्टार्टिंग कैसी होगी कि आपकी टंग जो है वो ऊपर की साइड के ऊपर उठेगी और आपकी जो 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 पैलेटाइन बोन है, जो तालू की हड्डी है, जो रूफ ऑफ ओरल कैविटी है उसको टच करेगी। उसको टच करने से ये होगा कि खाना पीछे की तरफ धकेला जाएगा। और ये जो सॉफ्ट प्लेट है, ये आप नोट कर सकते हो, सॉफ्ट प्लेट ये नेजल ओपनिंग है। ठीक हो गया, ये इसको क्लोज कर देगी। सॉफ्ट प्लेट विल क्लोज दी ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। उसके बाद क्या होगा कि खाना जो है बेटा वो पीछे की तरफ धक्का दिया जाएगा। इस खाने की वजह से ये जो एपिग्लॉटस है, ये जो ओरल कैविटी का थोड़ा सा बैक साइड के ऊपर मूव करना है, ये इसका मूव करने की वजह से ये जो एपिग्लॉटस है ये इस ग्लॉटस यानी लेरिंक्स का जो ओपनिंग पार्ट है इसको बंद कर देगा और खाना जो है वो पीछे की तरफ जो एसोफेगस है उसके अंदर जो है बेटा ये मूव कर देगा। ये देखें, आप देख सकते हो यहां पर, आप देख सकते हो कि ये एपिग्लॉटस बंद हो चुका है और ये लेरिंक्स का रास्ता बंद हो गया और ये खाना जो है वो अब एसोफेगस के अंदर जो है बेटा ये मूव कर चुका है। ठीक हो गया, ये तो सारे का सारा जो अमल होता है ये स्वेल्विंग का अमल होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक बात हमने डिस्कस करनी है वो है पेरिस्टालसिस। हमारी ये जो एसोफेगस या हमारी जो खुराक की नाली होती है बेटा, इसके अंदर एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। देखो ना, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये रिलैक्सेशन हो रही है। तो इसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूअस वेव ऑफ कंट्रैक्शन डेवलप होती है जिसको आप पेरिस्टालसिस का नाम देते हो। इस पेरिस्टालसिस की वजह से ही खाना जो है बेटा वो आपकी बॉडी ओरल कैविटी के निचले हिस्से की तरफ जो है ये मूव करता है। जब वॉमिटिंग आती है तो ब्रेन की तरफ से जो है मैसेज आता है, तब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो फिर वॉमिटिंग भी इंड्यूस हो सकती है। लास्ट बात बताऊंगा इसके अंदर, वो होता है हंगर पैंग। जब आपने 12 से जो है बेटा 12 to 24 आवर तक जब आपने कुछ नहीं खाया होता, उस वक्त जो है वो आपके एब्डोमेन में पेन स्टार्ट होता है जिसको हंगर पैंग कहा जाता है। ये मुसलसल क्योंकि पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो है वो आपके ओरल कैविटी में सॉरी आपके जो एसोफेगस और स्टमक है उसके अंदर मूव कर रही होती है, उसके एम्पटी मूव करने की वजह से ये हंगर पैंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। जैसे ही आप कुछ खा लेते हो ये चीज जो है ये खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर मुकम्मल हो गया। आपके जहन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।